दिल्ली की बजाय वह मुंबई जाएगी, चाय की बजाय वह कॉफी पीता है, तुम्हारी बजाय वह मनीष के साथ गया। दिल्ली की बजाय मैं मुंबई जाऊंगा, सीए की बजाय मैं एमबीए करूंगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। और जो टॉपिक जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जिस कंस्ट्रक्शन की, जिस स्ट्रक्चर की मैं बात करने वाला हूं, वो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एक सेंटेंसेस सुने होंगे जो हम सभी लोग अपनी जिंदगी में रोज यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, हमारी आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इतने कॉमन है कि हम इनको बहुत बार यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम इंस्टेड ऑफ और बिना ऑफ के साथ इंस्टेड, इन दोनों की बात करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों के दोनों वर्ड अलग हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और अलग अलग सेंस में ये यूज होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि इंस्टेड ऑफ जो है डियर स्टूडेंट, वो एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रेपोजिशन जिस कैपेसिटी में यूज होता है, जिस जो वैल्यू जो लेके आता है, वो सारी की सारी इसको यहाँ पे मिलेगी। और प्रेपोजिशन के कंप्लीट सेंस के अंदर ये सारी की सारी चीजें उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। आप लोगों को बता दूं कि अगर इंस्टेड ऑफ जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे काम आएगा। और इसका यहाँ पे जो सेंस होगा डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि वो इसके सेंस में यूज होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बदले। अंग्रेजी में अगर बताऊं तो डियर स्टूडेंट, हम इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए, इन प्लेस ऑफ या फिर रिप्लेसमेंट दिखाने के लिए कि एक चीज की जगह पे दूसरी चीज। चाय की बजाय कॉफी, दिल्ली की बजाय मुंबई, तुम्हारे बजाय मनीष। इस प्रकार का अगर हमें कोई प्रेफरेंस दिखाना हो, एक चीज का प्रेफरेंस दूसरी चीज के, या फिर एक चीज के सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरी चीज को पेश करना हो, एक चीज के बजाय हमें दूसरी चीज को महत्व देना हो, तो हम इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे इसका हिंदी जो लिटरल जो मीनिंग निकलता है वो होता है के बजाय, के बदले। चाय के बदले मैं कॉफी पीऊंगा, चाय के बजाय मैं कॉफी पीऊंगा। दिल्ली के बजाय वह मुंबई जाता है, दिल्ली के बजाय, दिल्ली के बदले वह मुंबई जाता है। इस प्रकार से अगर बात करें डियर स्टूडेंट इंस्टेड की, तो आप लोगों को बता दूं कि जो इंस्टेड है, जो बिना ऑफ के साथ है, ये एक प्रेपोजिशन नहीं है, ये एक एडवर्ब है। और एडवर्ब अपनी कैपेसिटी के अंदर जिस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट को ऑपरेट करता है, ये उसी तरीके से सारी की सारी चीजें बिहेव करेगा। आप लोगों को इंस्टेड, आप लोगों को बता दूं कि एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद जनरली जो पॉसिबिलिटीज बनती है, जो संभावनाएं बनती है, वो एक ऑब्जेक्ट की बनती है। और अगर वर्ब आता है तो वो जनरली आईएनजी फॉर्म में आता है, जो यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। इंस्टेड एक एडवर्ब है और इसका जब इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट, सेंस कहीं ना कहीं दोनों का सेम रहता है, के बजाय और के बदले। लेकिन ये जनरली अपने बाद एक ऑब्जेक्ट दिखाता है या वर्ब दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली हम जिस चीज के साथ इसका रेलेवेंस होगा, कनेक्शन होगा, वो होगा एक वर्ब। और जनरली हम इंस्टेड का जो यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, वो हम तब करते हैं जब आप किसी प्रकार के चेंज इन प्लान या चेंज इन एक्शन को शो करें। आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन फिर हमने कबड्डी खेला। तो यहाँ पे एक्शन चेंज ऑफ प्लान है। हाँ, हम दिल्ली जाना चाहते थे फिर, लेकिन हम फिर मुंबई गए। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ आइडिया की आप बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ एक्शन की आप बात कर रहे हैं। इन दैट केस हम इंस्टेड का यूज करेंगे। और डिस्टो आप लोगों को एक चीज और बता दो, बहुत सारे लोग इसको इंस्टीड बोलते हुए नजर आते हैं। सो आई थिंक इट वुड बी ओके और इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप इसको इंस्टेड कहें, इंस्टेड ऑफ, इस प्रकार से इसको आप प्रोनाउंस करें। और सेंस यहां पर भी इसका यही निकलेगा कि के बजाय और के बदले के सेंस में एज एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे डी स्टूडेंट। दोनों को डिटेल में जानते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को बता दो डी स्टूडेंट कि किस प्रकार से ऑपरेट करता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम कहना क्या चाहते हैं इंस्टेड ऑफ के जरिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप टी की बजाय आप कॉफी को प्रेफरेंस देंगे डी स्टूडेंट। आप दिल्ली के बजाय आप गोवा जाएंगे, मनीष के बजाय वह रोहित के साथ रहता है। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, यहां पे हम दो चीजों के बीच के अंदर कंपैरिजन दिखाते हैं कि जहां पे एक व्यक्ति की बजाय, एक चीज की बजाय, एक थिंग की बजाय आप किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी चीज को आप महत्व देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर हम इस सेंटेंस में यूज करने वाले हैं वो है इंस्टेड।
तो इंस्टेड का हम जो यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, जिस वर्ड के साथ इंस्टेड को रखा जाएगा वो वर्ड होगा जिसके साथ हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर बजाय लगा हुआ है, कि दिल्ली की बजाय वह मुंबई जाएगा, तो इंस्टेड का यूज हम करेंगे दिल्ली के साथ में। चाय की बजाय वह कॉफी पीता, तो बजाय किसके साथ है, चाय के साथ है, तो हम यहां पे इंस्टेड ऑफ टी का इस्तेमाल करेंगे। मनीष की बजाय वह निधि के साथ रहता है, तो हम यहां पे मनीष की बजाय, तो मनीष के साथ बजाय लगा हुआ, तो इस सेंटेंस के अंदर हम जो इंस्टेड है वो इसके साथ यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। आप इस चीज को याद रखिएगा। और इसके अंदर जनरली होता क्या डियर स्टूडेंट, आप दो सेक्शंस की बात करते हैं कि एक सेक्शन के अंदर आप बोलते हैं कि इसके बजाय आप इस चीज को प्रेफरेंस देंगे, तो आप जिस चीज की बजाय दूसरी चीज को प्रेफरेंस देते हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग क्लोजेस, अलग अलग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस होंगे। इनको डिटेल में समझते हैं डियर स्टूडेंट। और अब बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि इंस्टेड ऑफ किस प्रकार से यूज होता है। इस वीडियो के थ्रू हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं, एक तो इंस्टेड और एक इंस्टेड ऑफ। हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ जो होता है वो एक प्रेपोजिशन होता है और इंस्टेड जो है डियर स्टूडेंट वो एक एडवर्ब होता है। तो पहले हम बात करेंगे इंस्टेड ऑफ की, जो कि एक प्रेपोजिशन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट कि प्रेपोजिशन का जो यूज है उसके बाद हम जनरली एक ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो होता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद एक वर्ब हो सकता है, और वर्ब हम प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। तो डिस्टूडेंट याद रखिएगा कि इंस्टेड ऑफ के बाद में आप या तो एक नाउन या प्रोनाउन रखेंगे जो कि हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, और अगर नाउन या प्रोनाउन आप नहीं रखते हैं तो उसके बाद जो संभावना बनती है वो वर्ब की बनती है, और वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा डियर स्टूडेंट। आप लोगों को बता दूं कि आप इसको जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम इंस्टेड ऑफ के साथ के अंदर उस चीज का नाम रखेंगे जिसकी बजाय आप कोई काम करने वाले हैं। ये वाली वो चीज है जिसकी बजाय आप ये करेंगे। आप लोगों को बता दो कि सेंटेंस के अंदर दो हिस्से हैं, जिसके अंदर आप पहले वाले हिस्से में ये बता रहे हैं कि पहले वाले हिस्से के अंदर जो चीज मेंशन है इंस्टेड ऑफ के साथ जो नाउन प्रोनाउन जो मेंशन है डियर स्टूडेंट, इसकी बजाय आप ये वाला काम करते हैं, आपने किया या फिर आप करेंगे। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जहां पे एक चीज की आप प्रेफरेंस दूसरी चीज पे दिखाते हो कि इसकी बजाय मैं ये वाला काम करूंगा, तो जिसकी बजाय आप करेंगे उसको हम इंस्टेड ऑफ के साथ रखेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा डियर स्टूडेंट, उसके अंदर हम ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट ये किसी भी टेंस का हो सकता है। आप याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है कि कोई भी ऐसा काम ये किसी भी टेंस का हो सकता है, एनी टेंस। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाना चाहूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के बजाय वह मुंबई में रहता है, प्रेजेंट की बात है। मनीष की बजाय वह विशाल के साथ गया, यहाँ पे पास्ट की बात है। तुम्हारी बजाय मैं मोहित के साथ जाऊंगा, तो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो फ्यूचर टेंस का है। तो आप ये याद रखिएगा दूसरा जो हिस्सा है जिसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस का हो सकता है, और जिस भी टेंस का है उसके अकॉर्डिंग आप बाद वाले हिस्से को रखिए। आप तो जो मेजर फोकस है वो याद रखिए, आप इंस्टेड ऑफ पे करिए। इंस्टेड ऑफ हम उस वर्ड के साथ यूज करेंगे जिसकी बजाय आप दूसरा काम करेंगे, तो बजाय जिसके साथ लिखा हुआ है उसके साथ हम इंस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है डियर स्टूडेंट कि इसके अंदर ये जो दो पार्ट है, जिसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर इंस्टेड रखा है और इंस्टेड ऑफ के अंदर हमने वो पार्ट रखा है जिसकी बजाय हम दूसरे पार्ट को अहमियत देंगे। तो इसके अंदर ये जो दो पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये जो पहला जो एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो हम इन दोनों का पोजीशन भी चेंज करते हैं। इसको हम चाहे कि उठा के हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको बाद में लेके जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लेके आ गए, और बाद में बचा हुआ जो पार्ट है इसको हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं। तो वह दिल्ली की बजाय मुंबई में रहता है, तो इंस्टेड ऑफ दिल्ली ही लिव्स इन मुंबई, या फिर ही लिव्स इन मुंबई इंस्टेड ऑफ दिल्ली। आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ को सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप इसको शुरू में रखते हैं स्टूडेंट तो आपको फिर दूसरा जो पार्ट है उससे पहले कोमा लगाना होता है। अगर आप इसको बीच में रखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कोमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए अब ये जो स्ट्रक्चर था हमने इसको ठीक से समझ लिया है। आप इतना याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के तौर पे जब यूज करते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ को उस वर्ड के साथ उस चीज के साथ रखेंगे जिसके बजाय आप कोई काम करना चाहेंगे। तो उसकी में फिर वो नाउन हो सकता है, उसके बाद वो वर्ब हो सकता है, और उसके बाद सेंटेंस का बचा हुआ दूसरा पार्ट जिसको आप अहमियत देंगे, आप वरीयता देंगे, जिसको आप इंपॉर्टेंस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं स्टूडेंट, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तो सेंटेंस है कि चाय की बजाय मैं कॉफी पीता हूं। डियर स्टूडेंट मैं कॉफी पीता हूं ये हमारा बाद वाला हिस्सा है जो कि ये वाला है, मैं कॉफी पीता हूं। यहां पे हमने बजाय जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो किसके साथ लगा हुआ, चाय के साथ। तो हम जो इंस्टेड ऑफ जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो हम लगाएंगे चाय के साथ। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाय को वर्ब के तौर पे दिखाएं या उसको नाउन के तौर पे दिखाएं डियर स्टूडेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टी
इंस्टेड ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, तो चाय के बजाय, चाय एक नाउन है डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे नाउन रखा, मैं कॉफी पीता हूं, आई ड्रिंक कॉफी, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई ड्रिंक कॉफी। आप इस चाहें तो इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, आप इस वाले पार्ट को पहले भी लेके आ सकते हैं कि आई ड्रिंक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, मैं कॉफी पीता हूं चाय की बजाय। तो आप सेंटेंस के अंदर ये जो दोनों पार्ट है इनको आप इनका पोजीशन आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज दिल्ली की बजाय वह मुंबई गया। डियर स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है वह मुंबई गया, ये पास्ट टेंस में दिया गया है, इसको हम ये वाले पार्ट में कहेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं, शुरू में रख सकते हैं, दिल्ली की बजाय। अब यहाँ पे बजाय जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो दिल्ली के साथ है, तो हम यहाँ पे दिल्ली के साथ इसको वर्ड रखेंगे। आप चाहें तो इस वाले पार्ट को पहले रख सकते हैं, ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म उसके बाद मुंबई, और ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट दिल्ली के बजाय सो इंस्टेड ऑफ दिल्ली। आप चाहें तो यहाँ पे नाउन के अलावा आप यहाँ पे वर्ब भी रख सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ही वेंट टू मुंबई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप इसके बाद इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें रख सकते हैं, वर्ब का हम आप सभी को अभी इस्तेमाल होते हुए दिखाएंगे। द नेक्स्ट वन इज पोहे की बजाय, तो बजाय जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो लगा है पोहे के साथ, वह पास्ता खाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट ये हमारा इस स्ट्रक्चर के अंदर हम रखेंगे, और इसके अंदर खाएगी इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात है। अब इसको हम शुरू में भी रख सकते हैं, हम इसको बाद में भी रख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है शी विल ईट पास्ता, इसको हम चाहे तो सेंटेंस के शुरुआत में चाहे सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं डियर स्टूडेंट, और किसकी बजाय, पोहे की बजाय, सो इंस्टेड ऑफ पोहा। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल्स के माध्यम से थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसी कंस्ट्रक्शन के कुछ एक और एग्जांपल, जिसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि घर जाने के बजाय वह जिम गया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, जाना यहाँ पर एक वर्ब भी दिया गया है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ के बाद में। किस प्रकार से लिखेंगे, तो घर जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ जो हम यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं घर जाने के बजाय के साथ में, तो इंस्टेड ऑफ उसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने यहां पे देखा डियर स्टूडेंट, जो कि होगा गोइंग। इंस्टेड ऑफ गोइंग होम वह जिम गया। अब ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट ये हम पास्ट के सिंपल टेंस में यूज करेंगे, ही वेंट टू द जिम, इस प्रकार से। चलिए द नेक्स्ट वन इज तुम्हारे बजाय वह मनीष के साथ रहता है, वह मनीष के साथ रहता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसको हम इस वाले स्ट्रक्चर में रखेंगे, और जहां पे हमने बजाय का यूज किया है तुम्हारे बजाय, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टेड ऑफ के बाद में हम या तो नाउन रखेंगे या प्रोनाउन रखेंगे, और यहाँ पे तुम्हारे बजाय इसका मतलब हमें प्रोनाउन रखना है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ यू, और ये वाला जो पार्ट है वह मनीष के साथ रहता है, ही लिव्स विद मनीष, जो कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये वाला जो पार्ट है इसका उठा के पूरा का पूरा पहले लेके आ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ को आप बाद में लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोमा लगाने की भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज वह संदीप के बजाय मोहित के साथ जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे वह मोहित के साथ जाएगा, इसके अंदर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं गाइस, और वह संदीप के बजाय, तो यहाँ पे बजाय जो वर्ड है डियर स्टूडेंट वो लगा संदीप के साथ, तो इंस्टेड ऑफ संदीप। अब इस पार्ट को आप चाहें तो सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हैं, और वह मोहित के साथ जाएगा, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात है, इस पार्ट को हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया हमारा वह जाएगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात है, ही विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद मनीष, विद मोहित, ही विल गो विद मोहित, संदीप के बजाय सो इंस्टेड ऑफ संदीप। आप चाहें तो इस पार्ट को पहले लेके आके आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ संदीप ही विल गो विद मोहित। डियर स्टूडेंट आई होप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोगों को इसी स्ट्रक्चर को एक बार मैं कुछ एक और एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है डियर स्टूडेंट वो है रोने के बजाय उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट ये पास्ट की बात है, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, इसको हम रखेंगे इस पार्ट के अंदर जो कि पास्ट सिंपल में रखना है, और रोने की बजाय, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट रोना जो वो एक वर्ब है, इंस्टेड ऑफ के बाद अगर आप वर्ब रखेंगे तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। किस प्रकार से लिखेंगे, इस पार्ट को आप चाहे तो शुरू में रख दीजिए, अगर इसको आप बाद में रखना चाहे तो रोने की बजाय, सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब जो रखिए वो हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे डियर स्टूडेंट, सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट आप जब किसी काम को करने लगते हैं, आप करना शुरू कर देते हैं, तो हम आप सभी लोगों को याद होगा हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया था जिसका नाम था स्टार्ट, तो ही शुरू कर दिया इसका मतलब पास्ट की बात है, तो स्टार्ट का पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के लिए हम कहते हैं वर्क हार्ड। तो आप चाहें तो इस पार्ट को पहले लेके आ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पढ़ने की बजाय
वह सो रही थी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो पढ़ना जो है वो एक वर्ब है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे इंस्टेड के साथ। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, वह सो रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, शी वाज स्लीपिंग, इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, बैंकिंग की बजाय वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। डियर स्टूडेंट, वह यूपीएससी की तैयारी करेगा, ये वो वाला पार्ट है जो हमें फ्यूचर टेंस में रखना है। बैंकिंग की बजाय, अब बैंकिंग जो डियर स्टूडेंट वो एक नाउन है, तो इंस्टेड ऑफ बैंकिंग और उसके बाद में वह यूपीएससी की तैयारी, ही विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आई होप सभी लोगों को ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे डियर स्टूडेंट, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इतना याद रखिएगा कि इंस्टेड ऑफ अगर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं तो इसके बाद दो ही चीजें हो सकती हैं। आप इसके बाद या तो नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अगर नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं तो आप इसको सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में भी लेके जा सकते हैं। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जिस चीज को आप प्राथमिकता दे रहे हैं वो कौन से टेंस में दी गई है। दिल्ली जाएगा तो फ्यूचर की बात है, दिल्ली रहता है प्रेजेंट टेंस की बात है, वह दिल्ली गया तो पास्ट की बात होगी डियर स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि इंस्टेड को अगर आप बिना ऑफ के यूज करते हैं तो वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंस्टेड को बिना ऑफ के साथ यूज करते हैं, अगर आपको इंस्टेड कहते हैं इंस्टेड ऑफ के बजाय, तो ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। और डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब एडवर्ब की तरह हम किसी चीज को पेश करते हैं तो एडवर्ब का मेन और जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना या फिर खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करना। सो एडवर्ब इज अ वेरी टैलेंटेड वर्ड। ये एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब और एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपको वर्ब के साथ नजर आएगा। हम एडवर्ब के तौर पे इंस्टेड ऑफ का यूज तब करते हैं जब किसी प्रकार का कोई चेंज इन प्लान या एक्शन हो। आप कोई ऐसा काम जो आप करने वाले थे, अचानक से आपका प्लान चेंज हुआ, उसकी बजाय आपने ये वाला काम किया स्टूडेंट, ठीक है। और इस प्रकार के सेंस को दिखाने के लिए आप लोगों को बता दूं कि इंस्टेड का जो सेंस जो होता है, जो अर्थ होता है, वो बजाय के सेंस में ही होता है। के बजाय, के बदले, इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से आप सभी लोगों को ये चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट। तो जहां पे आप गौर से देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेलने का इच्छुक नहीं हूं। लेट्स वॉच अ मूवी इंस्टेड, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक फिल्म देखते हैं इंस्टेड के बदले। मैं खेलने का इच्छुक नहीं हूं, इसके बदले चलो एक मूवी देखते हैं, इसके बजाय चलो एक मूवी देखते हैं। तो देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, देयर इज अ चेंज ऑफ एक्शन, चेंज ऑफ आइडिया। आप यहाँ पे वो आइडिया का जो चेंज दिखा रहे हैं कि खेलने का मन नहीं है, चलो ये करते हैं, इसके बजाय तो ये करते हैं। तो आप इसके बदले के बजाय के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको सेंटेंस के शुरू में या फिर सेंटेंस के एंड में जनरली देखने को मिलता है। जी हाँ, द नेक्स्ट वन इज इंस्टेड ही स्टेड होम एंड वॉच्ड टीवी। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि इसके बजाय, इसके बदले तो वह घर पे रुका और उसने टीवी देखा, ठीक है। वे चाहते थे कि वो उनके साथ जाए और पूरे दिन उनके साथ रहे, बट उसने मना कर दिया। इसके बजाय तो वो घर पे रुका, उसने पूरे दिन टीवी देखा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, देयर इज अ चेंज ऑफ एक्शन, किसी प्रकार का एक्शन में चेंज, प्लान में चेंज, इंटेंशन में चेंज अगर आप दिखाएं तो हमने यहाँ पे इंस्टेड को शुरू में इस्तेमाल किया कि इसके बजाय तो ही स्टेड होम, वह घर पे रुका, एंड वॉच टीवी, उसने टीवी देखा। द नेक्स्ट वन इज आई वॉन्टेड टू गो टू मुंबई। आपका इरादा क्या था कि आप मुंबई जाना चाहते थे, बट लेकिन आई वेंट टू दिल्ली इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, इसके बदले में कहाँ गया, मैं दिल्ली गया। सो देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, देयर इज अ चेंज ऑफ एक्शन। जहां पे हम एडवर्ब का इस्तेमाल जो कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो एक एडवर्ब के तौर पे कर रहे हैं इंस्टेड का इस्तेमाल। चलिए, दिस फ्लैट इज टू एक्सपेंसिव, यह जो फ्लैट है डियर स्टूडेंट ये बहुत एक्सपेंसिव है। आई लिव इन ए पीजी इंस्टेड, अब इसके बदले तो मैं एक पीजी में रह लूंगा, इसके बजाय तो मैं एक पीजी में रहूंगा, बिकॉज दिस इज टू एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। यहाँ पे देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, देयर इज अ चेंज ऑफ एक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई डिड नॉट बाई वन बिग पैकेट, मैंने एक बड़ा पैकेट नहीं खरीदा, इंस्टेड इसके बजाय आई बोट टू स्मॉल पैकेट्स। सो देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान एंड आइडिया, कि जहां पे आप कह रहे हो कि आपने एक बड़ा पैकेट नहीं लिया, यू बॉट टू स्मॉल पैकेट्स इंस्टेड। यार तुम बहुत बोरिंग बातें कर रहे हो, लेट्स टॉक समथिंग नाइस इंस्टेड, कुछ एक ढंग की बात कर लो, इसके बजाय तो कुछ अच्छी बातें कर लो। इस प्रकार से हम गेट का इस्तेमाल, सॉरी इंस्टेड का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोगों को ये ठीक से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी व्यक्ति का डाउट है तो एज लाइक ऑलवेज आई एम ऑलवेज अवेलेबल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लीव अ कमेंट और मे बी यू कैन रेज अ क्वेश्चन, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट द आंसर फ्रॉम माय साइड। This is it in this video, and I'll make sure you get better content in the upcoming videos, dear student. Thank you so much and have a great evening.